विद्यार्थी मित्रों, आज जो बीत गई सो बात गई कविता के उत्तरार्ध के संदर्भ में अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय देखा। दूसरी काव्य पंक्ति की तरह तीसरी काव्य पंक्ति का भी पहले गान करेंगे और गान के बाद एक एक पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। अब हम इस काव्य पंक्ति का पठन करेंगे और पठन के बाद समझौती करेंगे। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तनमन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। यहां इस काव्य पंक्ति में बच्चन जी ये कहना चाहते हैं कि जीवन में मधु का प्याला था। जिस प्रकार पहली काव्य पंक्ति में अंबर का दृष्टांत दिया, दूसरी काव्य पंक्ति में मधुवन का दृष्टांत दिया, ठीक उसी तरह तीसरी काव्य पंक्ति में बच्चन जी ने दृष्टांत दिया है मदिरालय का, और ऐसा कहा है कि मदिरालय अपने टूटे हुए प्यालों पर पश्चाताप नहीं करता। इसलिए वो कहते हैं कि जीवन में मधु का प्याला था। मधु शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ है अमृत और दूसरा अर्थ है शराब। तो यहां इस काव्य पंक्ति में यह मधु शब्द अमृत के रूप में प्रयुक्त हुआ है और कहा जाता है कि जीवन में अमृत की तरह जो प्याला होता है, ऐसा ही हमारे जीवन में भी कोई आत्मीय जन था जो आज हमारे बीच नहीं रहा, यानी कि हमसे अलग हो गया, हमसे बिछुड़ गया। तो वह प्याला, वह व्यक्ति हमसे जुदा हो गया, हमसे अलग हो गया। तो इसी बात को लेकर हम परेशान होते हैं, हम व्यथित होते हैं। तो यहां बच्चन जी ऐसे व्यक्तियों को मदिरालय का दृष्टांत देते हैं और कहते हैं कि मदिरालय में जाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि मदिरालय में कितने ही प्याले टूट जाते हैं, कितने ही प्याले गिर जाते हैं। तो इन प्यालों को लेकर कभी भी मदिरालय पछताता नहीं है। इसीलिए कवि यहाँ कहते हैं कि मदिरालय का आंगन देखो। मदिरालय में जाओ और मदिरालय को देखो, और जब आप वहां जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि वहां कितने प्याले हिल जाते हैं और कितने प्याले गिरकर टूट जाते हैं। फिर भी मदिरालय टूटे हुए प्यालों को लेकर कभी भी पछताता नहीं है। इसीलिए कवि कहते हैं कि कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गया है उसे भूल जाओ। हम मानते हैं कि जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं
जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और वही व्यक्ति या वही लोगों का जब साथ छूट जाता है तो मन में बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है, व्यथा होती है। लेकिन इसी बात को लेकर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन बातों को हमें भूलना है और भूलकर जीवन में आगे बढ़ना है। इन बातों को बार बार याद करके पछताने की जरूरत नहीं है। हमें मदिरालय से ये सीखना है और अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना है। अब हम चौथी काव्य पंक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी काव्य पंक्ति की तरह चौथी काव्य पंक्ति का पहले गान करेंगे, बाद में एक एक पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। काव्य पंक्ति का गान हमने सुना। अब हम इस काव्य पंक्ति का पठन करते हैं और पठन के साथ साथ समझौती भी करेंगे। मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है, जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। तब हम एक काव्य पंक्ति को समझेंगे। मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। मैंने पहले जो मधु शब्द आया है वो मधु शब्द के दो अर्थ है। एक अर्थ है शराब और दूसरा अर्थ है अमृत। पहली काव्य पंक्ति के बारे में जब हमने देखा तो उसमें वो मधु अमृत के रूप में प्रयुक्त हुआ था, और वही मधु शब्द यहाँ शराब के अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि मृदु मिट्टी के है बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। पहली काव्य पंक्ति में अंबर का दृष्टांत दिया, दूसरी काव्य पंक्ति में मधुवन का दृष्टांत दिया, तीसरी काव्य पंक्ति में मदिरालय का दृष्टांत दिया, और चौथी काव्य पंक्ति में मदिरालय और मधुघट और मधु प्याले का दृष्टांत दिया है। और इन दृष्टांतों के माध्यम से बच्चन जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में ऐसे कई लोग जो हमारे लिए आत्मीय है, हमारे लिए प्रिय है, और एकाएक हमसे जब अलग हो जाते हैं, हमसे बिछड़ जाते हैं, तो हम इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं, व्यथित रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो यहां कवि बच्चन जी हमें यह कहते हैं कि दुखी रहने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें इन परिस्थिति से बाहर निकलने की जरूरत है। इसलिए वह यहां मधुघट, मदिरालय और मधु प्याले
के दृष्टांत के माध्यम से हमें इन परिस्थिति में से कैसे बाहर निकला जाए, यही संदेश अंतिम काव्य पंक्ति में वो देते हैं और कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं, मृदु मिट्टी के है बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। मृदु, कोमल, ये जो कोमल मिट्टी का बना हुआ मधुघट है, और जब कोमल मिट्टी का बना हुआ मधुघट है तो वो मधुघट फूटा ही करते हैं, यानी कि वो मधुघट फूट जाता है। शराब का ये घड़ा टूट जाएगा, वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि वो मधुघट फूट जाएगा। क्यों फूटेगा? क्योंकि वो मृदु मिट्टी का बना हुआ है, और इसीलिए ये मधुघट लघु जीवन लेकर आया है, छोटा सा जीवन इन्हें मिला है। इसीलिए वह ज्यादा समय तक वो मधुघट नहीं रहेगा, क्योंकि वो टूट जाएगा। इसलिए कवि कहता है कि मृदु मिट्टी के है बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। कोमल मिट्टी से बना हुआ मधुघट फूटा ही करते हैं, फूट जाते हैं, टूट जाते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। प्यालों के बारे में भी बात कही है कि प्याला जो है वह भी लघु जीवन लेकर आया है, इसलिए वह टूटा ही करते हैं। तो ऐसे टूटने वाले प्यालों पर या फूटने वाले मधुघट पर मदिरालय कभी पछतावा नहीं करता, न कभी इस बात को लेकर वह शौक नहीं व्यक्त करता, क्योंकि मदिरालय को मालूम है कि ये मधुघट और ये प्याले टूट ही जाते हैं, फूट ही जाते हैं। इसीलिए इसी बात को लेकर शौक व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है। जो मधुघट, जो प्याला थोड़े समय में वो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर आपको मधुघट और मधु प्याले देखने को मिलेंगे। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। मादकता, नशा, जो नशे के आदि है, जो मादकता के आदि है, वो मधु ही लूटा करते हैं। मधु यहां इस शब्द शराब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि जो नशे में चूर है, जो मादकता के आदि है, वे मधु ही लूटा करते हैं, वो शराब ही लूटा करते हैं, यानी कि शराब ही पिया करते हैं, क्योंकि वो शराब का आदि है, शराब का व्यसनी है। इसीलिए वो मदिरालय में जाएगा तो मदिरालय में जाकर वो शराब ही पिएगा और शराब के नशे में रत रहेगा। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो कच्चा पीने वाला होता है, जो अभी नया नया नौसिखिया है, शराब पीने वाला, उसे मधुघट और मधु के प्यालों पर ममता रहती है। अगर इनसे मधुघट फूट जाता है या शराब का प्याला टूट जाता है तो उसे थोड़ा दुख होगा, क्योंकि वो कच्चा पीने वाला है। इसलिए उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरे कारण ये शराब का घड़ा फूट गया, मेरे कारण ये शराब का प्याला टूट गया। ये दुख, ये परेशानी कच्चे पीने वाले को जरूर होंगी, क्योंकि वो कच्चा पीने वाला है, नौसिखिया है। इसीलिए वह टूटे हुए प्याले और टूटे हुए घट के प्रति अपना शौक व्यक्त करता है। लेकिन यहां कवि कहते हैं आगे, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन जो मदिरालय के अंदर जो शराब पीने वाला व्यक्ति है या लोग है, वो शराब के आदी है, मादकता के मारे है,
अगर इनसे मधु का घट या मधु प्याले टूट जाते हैं तो न कभी इस बात को लेकर न कभी वो रोता है न चिल्लाता है, क्योंकि उन्हें तो मालूम है कि मदिरालय में तो असंख्य प्याले टूटते हैं, असंख्य मधु के घट टूट जाते हैं, तो ये तो हर दिन की तरह आज भी अगर टूट गया या फूट गया तो इस बात को लेकर न तो रोने की जरूरत है न चिल्लाने की जरूरत है। इसलिए वो कहता है जो बीत गई सो बात गई, जो समय बीत गया है उसी समय को भूल जाना ही बेहतर है और आने वाले समय की ओर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो इस प्रकार जो बीत गई सो बात गई कविता में हरिवंश राय बच्चन जी ने पहली काव्य पंक्ति में अंबर का दृष्टांत दिया, दूसरी काव्य पंक्ति में मधुबन का दृष्टांत दिया, तीसरी काव्य पंक्ति में मदिरालय का दृष्टांत दिया और अंतिम काव्य पंक्ति में मदिरालय, मधुघट और मधु प्यालों का दृष्टांत दिया। और इन दृष्टांतों के माध्यम से समग्र मनुष्य जाति को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, यानी कि जीवन में अगर अच्छा प्रसंग हो या बुरा प्रसंग जो भी हो, जो बीत गया है उसे भूलना ही चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कि अच्छी बात को भी अगर हम बार बार याद करते हैं तो हम अपना ध्यान वर्तमान में न लगा सकते हैं, और जब हम वर्तमान में अपना मन नहीं लगा पाएंगे, अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, तो हम आने वाले जो भविष्य है वो भविष्य में हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो बुरी बात है यानी कि बुरा प्रसंग है, तो इस बुरे प्रसंग को भी हमें भूलना है और उसे भूलकर हमें वर्तमान में अपना ध्यान केंद्रित करना है। जब हम अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करेंगे तभी हम अपने भविष्य को संवारने का प्रयास कर पाएंगे। इसीलिए इस कविता में हरिवंश राय बच्चन ने जो बीत गई सो बात गई के माध्यम से मनुष्य जाति को यह संदेश दिया है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, आने वाला जो है उसी में अपना ध्यान केंद्रित करो। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता को हम यहाँ पूरी करते हैं। इस कविता के जो शब्दार्थ है उसे भी आप देख लेना। फिर स्वाध्याय, और स्वाध्याय में विकल्प वाले प्रश्न, एक एक वाक्य वाले प्रश्न, दो दो वाक्यों वाले प्रश्न और सविस्तार पूर्वक वाले जो प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर आप अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिख देना। अस्तु।